बाप पार्टी ने धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपे 3 ज्ञापन। केन बेतवा, कोटड़ा डैम और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व परियोजनाओं का विरोध। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर भारत आदिवासी पार्टी BAP की ओर से बुधवार को उदयपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपे गए। ज्ञापनों में प्रस्तावित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, कोटड़ा क्षेत्र की सेई एवं साबरमती जलाशय परियोजनाओं तथा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व परियोजना को लेकर आदिवासी समुदाय की आजीविका, जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर चिंता जताई गई। राजसमंद जिले से भेजे गए ज्ञापन में प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व से आदिवासी परिवारों के संभावित विस्थापन, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए परियोजना को निरस्त करने की मांग की गई। वहीं उदयपुर जिले से भेजे गए ज्ञापनों में केन बेतवा और कोटड़ा क्षेत्र की जलाशय परियोजनाओं पर ग्राम सभाओं की सहमति के बिना किसी भी कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। धरियावद विधायक थावर चंद दामोर ने कहा, आदिवासी समाज के अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई रोत, प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा, कुंभलगढ़ से डॉक्टर राम मीणा, उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी, प्रकाश बुच सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। महाधरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आदिवासी और हमारे साथ में दरियावद के MLA थावर चंद दामोर, हमारे साथ में हैं प्रदेश अध्यक्ष आपके रमेश जी मैडा, भारत आदिवासी पार्टी के। मांग आज मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की मांग लेकर आए हैं। एक तो केन बेतवा, जो मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी लगभग 1.5 महीने से पानी पर हड़ताल कर रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, नंबर 1 मांग है। दूसरी मांग है हमारा कोटड़ा के अंदर जो बुजा डैम, चकमारिया डैम जो बन रहे हैं, वहाँ आदिवासी विस्थापित होंगे, वो उसको निरस्त कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तीसरी मांग है हमारी कुंभलगढ़ के अंदर जो आपका बाघ परियोजना बन रही है, जहाँ 1.6 लाख परिवार विस्थापित होंगे और आपका कोटड़ा के अंदर लगभग 30,000 परिवार, 30,000 लोग विस्थापित होंगे। 30,000 लोग कह रहे हैं लेकिन ज़्यादा होंगे। तो केन बेतवा वाला तीनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आदिवासी के विरोध में है। वहाँ आदिवासी की ज़मीन जाएगी, संस्कृति खत्म होगी, आपका आदिवासी के हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो हमने आज ज्ञापन दिया है, एक राजस्थान सरकार को दिया है, एक हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया है, और ये भारत आदिवासी पार्टी की ओर से दिया गया आज का ज्ञापन है। परियोजना या टाइगर रिजर्व की परियोजना जो है, उसके माध्यम से हजारों आदिवासी विस्थापित होने का दंश अगर झेल सकते हैं, तो इसके लेकर हम सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे पहले भी हम लोग कभी भी जो भी विकास के नाम पर हो रहा है, चाहे कोई योजना आती है, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसी भी योजना नहीं चाहिए जिसके माध्यम से हमारे घर, जंगल, ज़मीन सब कुछ उजड़े। माही डैम बना, उससे हज़ारों लोग विस्थापित हैं, और उस माही डैम के बाद में जो कोई गुजरात के नज़दीक संतरामपुर जिला आता है, वो लोग आज मेरी विधानसभा में कम से कम 16,000 हैं। आज न तो वहाँ का विशेष मूल्य प्रमाण पत्र बना, ना हमारे विधानसभा का प्रमाण पत्र बन पाया, जो विधानसभा के अंदर में लगातार इस बातों को उठाया गया। तो आज वो लोग वहाँ से विस्थापित होंगे, तो सिर्फ विस्थापित ही नहीं होंगे, उनके पुरखों के सपने, उनके पुरखों की ज़मीन, उनके पुरखों के आस्था के स्थल सारे नष्ट हो जाएंगे। और अगर नष्ट होता है तो कि इंसान अगर विस्थापित होता है तो पूरी ज़िंदगी मर मर के जीता है। ऐसे उदाहरण हमने कई बार देखे हैं। सरकार से निवेदन भी करेंगे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जिताकर यहाँ की समाज, यहाँ की जनता ने भेजा है, उनसे भी उम्मीद करेंगे कि अपनी विकृत मानसिकता को चेंज करके वो भावना लाए कि आदिवासियों का हाल क्या होगा, जिस कौम से आप आते हो उसका क्या हाल होगा अगर उसको विस्थापित किया जाएगा। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये धर्म को आपस में लड़वाने की बातों को छोड़कर जल जंगल ज़मीन की बात हो, या फिर ऐसी जो तमाम शिक्षा की बात हो, उसको किया जाना चाहिए। मेरी तरफ से भी राजस्थान विधानसभा के अंदर सरकार के समक्ष हो या राज्यपाल महोदय के पास भी इस मामले को निरस्त कराने के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि